हेलो दोस्तों, माही सर क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है जिसका अपन को सभी को बहुत दिनों से इंतजार था कि शिक्षक पात्रता परीक्षा कब होगी। जैसा कि आप देखते हैं कि आज इसका अपडेट आया है, उसकी पूरी डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। कृपया करके चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और टाइम से अपना फॉर्म भरें और परीक्षा की तैयारी को थोड़ा जोर शोर से करें, क्योंकि अपन यही परीक्षा पास नहीं कर पाए तो बाद वाला एग्जाम भी अपन दे नहीं सकते। और इससे अपन को अपना ये भी अंदाजा होगा कि अपनी तैयारी कैसी है। मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा। आज अभी देखिए क्या क्या कैसे कैसे अपडेट है उसके बारे में। देखिए पहला क्या है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि। आवेदन की तिथि आवेदन की तिथि कब से है? 1 तारीख 10वां महीना 2024, यानी 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर से पर इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और कहां तक भरे जाएंगे? 15 अक्टूबर तक से 15/10/2024 तक, यानी 15-16 दिन बस इसके फॉर्म चलेंगे। कृपया करके सब लोग अपना अपना फॉर्म जल्दी से फिल करेंगे। 1 तारीख से 15 तक ये भरा जाएगा। और संशोधन करना है किसी को, संशोधन की तिथि क्या है? मान लीजिए किसी को करेक्शन कराना है, कोई गलती हुई है, उसकी तिथि है 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक। 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक इसमें संशोधन करा सकते हैं। और क्या है, संभावित परीक्षा तिथि, इसको संभावित ही कहेंगे, क्योंकि जब एडमिट कार्ड आ जाए तब मान लिया जाए कि अपनी परीक्षा हो रही है। परीक्षा तिथि है आपकी 10 नवंबर 2024 से प्रारंभ होगी। 10 नवंबर 2024 से प्रारंभ। प्रारंभ का मतलब आप सभी जानते हैं कि इसका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जो कि सबका एक ही दिन पॉसिबल नहीं होता, सबको अलग अलग डेट में एग्जाम देना होता है। अपना 10 नवंबर 2024 से प्रारंभ हो जाएगा। रिपोर्टिंग का समय रहेगा इसमें 7 बजे पहुंचना है आपको। पहली वाली पाली पाली दो परीक्षा, ये परीक्षा 2 पाली में होगी। पहली वाली पाली आपकी रहेगी वो 7 बजे से 8 बजे तक आपको रिपोर्टिंग करना है। और 9 बजे से 11:30 बजे तक 2.5 घंटे का आपका ये एग्जाम होगा। और दूसरी पाली में 12:30 से 1:30 बजे तक चलेगा। रिपोर्टिंग का टाइम आप 12:30 से 1:30 के बीच में पहुंचेंगे वहां। और आपका एग्जाम 2:30 बजे से चालू होगा और 5 बजे तक, यानी इसकी परीक्षा की अवधि रहेगी टाइम की वो 2.5 घंटे रहेगी। और क्या है इसमें विशेष? विशेष इसमें यह है, प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। मतलब पहले एक ही एग्जाम से मेरिट बन जाती थी, अब आपको पता है इस वाले एग्जाम को देने के बाद ये पात्रता परीक्षा है, एक बार इसको पास कर लेने के बाद फिर आपको लाइफ में अपनी में कभी भी ये वाली एग्जाम पास नहीं करनी पड़ेगी। बस मेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा बार बार, ये इसी बार पास करनी है। इसलिए आप इसको जरूर अच्छे से तैयार करके इसको क्वालिफाइड करें। और इसके जो भी एक अपडेट और है, जो इससे पहले 2020 में भी पात्रता परीक्षा हुई थी, तो 2020 में जिन लोगों ने पात्रता परीक्षा पास कर ली है उनको यह एग्जाम क्वालिफाइड करना जरूरी नहीं है। लेकिन मेरा सुझाव ये है कि आप भले ही पास हैं, अपना तैयारी को समझने के लिए आप इस एग्जाम को दें तो काफी बेटर होगा। अपन को पता लगेगा कि अपन कहाँ तक हैं, क्या तैयारी कैसी है। यदि आप पास है, नहीं देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसको जिसने पास कर लिया है उसको देना ये एग्जाम जरूरी नहीं है, फिर भी आप जरूरी समझे तो दे सकते हैं। और क्या है, शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग विज्ञापन जारी करके चयन परीक्षा आयोजित करेगा। ये वाली परीक्षा आयोजित होने के बाद जो लोग पास हो जाएंगे उनके लिए मेंस एग्जाम होगा, वो विभाग करेगा, वो अलग से आयोजित होगी। उसमें जो पास होंगे शिक्षक परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। जो इस परीक्षा में पास होंगे वही लोग उस मेंस एग्जाम में पास, मतलब मेंस एग्जाम की परीक्षा दे पाएंगे। और उसकी नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रक्रिया राज्य शासन के आदेश द्वारा की जाएगी। परीक्षा शहर कहाँ कहाँ पे रहेगा? परीक्षा शहर रहेगा अपना बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन। आवेदन भरने की प्रक्रिया, महत्वपूर्ण निर्देश क्या है?
इसकी एक वेबसाइट है परीक्षा की विस्तृत नियम पुस्तिका। यहाँ पे आपको मोटी मोटी जानकारी दी जा रही है और विस्तृत आपको जो भी जानकारी चाहिए उसकी वेबसाइट है www वेबसाइट है इसकी www और .mp .gov in, इस पर उपलब्ध है। इसकी विस्तृत जानकारी चाहिए आपको तो, जिसमें पूरी शर्तें नियम और सब कुछ दिया रहा है वेबसाइट पे। आप जो है इस वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क क्या रहेगा अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए। अनारक्षित का मतलब हो गया जो जनरल में आते हैं, इनको कोई भी छूट प्राप्त नहीं होती है, उनके लिए परीक्षा शुल्क जनरल के लिए 500 रहेगा। केवल मध्य प्रदेश मूल निवासी, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग, इनके लिए 250 रुपये रहेगा। जैसे कि SC ST OBC और ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग यानी विकलांगों के लिए, इनके लिए रहेगा 250 रुपये। आवेदन ऑनलाइन के उसके माध्यम से भरने पर 60 रुपये अलग से लगेंगे और अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन के लिए आपको 20 रुपये और लग सकते हैं। अब थोड़े से विशेष निर्देश और मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें क्या है। विशेष निर्देश में अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। पहले आपका आधार पंजीयन अनिवार्य करवाइए। मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। कोई ऐसा मूल कोई आपको ले जाना पड़ेगा, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इस तरीके का कुछ ले जाना पड़ेगा, या वोटर कार्ड, जिससे आप मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ले जाना होगा, जिससे आपको सत्यापित यानी वेरीफाई होने पर ही आपका आधार मान्य होगा। और मूल फोटो युक्त पहचान के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा। मूल आपका नहीं होगा, यानी आपको फोटो कॉपी नहीं ले जानी है। और अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड की छाया प्रति, आधार नंबर, VID की जानकारी लाना अनिवार्य होगा। और अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में परीक्षा में प्रवेश के समय परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा, जो आप कई बार एग्जाम दे चुके होंगे या पहली बार जो दे रहे हैं उनके लिए जरूरी है। बाकी आपको सब पता ही है, वहाँ पे जो होना होता है सारी परीक्षाओं में, वहीं परीक्षा कक्ष में सारी हो जाती है ये एक्टिविटी। और इसमें परीक्षार्थियों को रिपोर्टिंग का समय परीक्षा केंद्र में अनुमति होगी। पश्चात विलंब पे आने पर अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी, इसलिए आप टाइम पे पहुंच जाएं। और परीक्षा का कक्ष इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, लॉन्ग टेबल, डिजिटल घड़ी, नकल का पर्चा, चश्मा आदि नहीं ले जाना है बिल्कुल भी। ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त करेंगे, इसलिए इसको संभाल करके रखें। जो आप फॉर्म भरेंगे उसकी रिसिप्ट यानी रसीद को संभाल कर रखें, उसी से आपका प्रवेश पत्र निकलेगा। परीक्षा केंद्र आवेदक को काला बेल पॉइंट परीक्षा में प्रवेश हेतु मंडल वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र के साथ लाना होगा। आपको काला बॉल पॉइंट ले जाना है, बॉल पॉइंट पेन, जेल नहीं ले जाना है, बॉल पेन ले जाना है। इसके लिए परीक्षा केंद्र आवेदक को डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र आप जो है फिर एग्जाम के टाइम से अपना डाउनलोड करवा लें, एक प्रवेश पत्र निकलवा लें, उसको ले जाएं। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक ही छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। ये सारी चीजें हैं जो आपको बहुत पहले इन सब चीजों को तो पता है। इनमें मेन फोकस जो अपना रहेगा, आवेदन की तिथि 1 अक्टूबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, 15 अक्टूबर तक फॉर्म भरेंगे। करेक्शन करवाना तो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा और 20 अक्टूबर तक चलेगा। परीक्षा की तिथि 10 नवंबर दी है, यानी अभी आज मान लो आप 27 यानी सितंबर खत्म होने को है, पूरा अक्टूबर मान लो और 10 नवंबर तक करीब करीब 1.5 महीना मान के चलें। ये वेबसाइट है उसकी, जिससे हम फॉर्म भर सकते हैं। जनरल के लिए ये चार्ज रहेगा, SC ST OBC और EWS के लिए ये चार्ज रहेगा। ये थी आपका, अपन बहुत दिनों से जिसका इंतजार कर रहे थे कि परीक्षा तिथि का पता नहीं चल रहा, तैयारी करें नहीं करें, इसलिए अब आप पूरी जी जान से लग जाइए परीक्षा की तैयारी में। आपका ये विज्ञप्ति आ चुकी है और इसको फाइट करने के बाद अपन मेन एग्जाम पे फोकस करेंगे। और मैंने सारी सब्जेक्ट की वीडियो डली हुई हैं, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखें।
और इस आपके साथ ही मैं आप रोज अपडेट देता रहूंगा और नई नई वीडियो हर सब्जेक्ट की लाता रहूंगा। और मेंस एग्जाम आप तैयारी अच्छे से, पहले मेंस का तो बाद की बात है, इसकी तैयारी अच्छे से करें और इसकी विस्तृत जानकारी जो भी होगी और तैयारी के संबंध में आपको आगे बताऊंगा।